अब 2 साल तक प्रतिदिन कुछ न कुछ ऑब्जर्वेशन चलता रहा होगा। प्रतिदिन एक एक चीज, कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई कुछ। बोलिए, इंतजार करना, निरीक्षण करना, उसके प्रति इंक्वेसिटी, जैसे कि उसके बाद तीव्र संकल्प होना, ये तीनों चीज वो समाधि से आई या ना हमारा पहले पूर्व जिज्ञासा थी उसमें से आ गए या सम्मिलित रूप में आ गए, यही ना कहा जा सकता है। किंतु घटना को तो पूरा वर्णन करने योग्य हो गए। पृष्ठभूमि को वर्णन करना इतना आसान गेम नहीं है। अंधेरे में तो हाथ लगाए हैं, कितना वर्णन किया जाए। अभी आपके पास वो अंधेरे में हाथ लगाना नहीं है। तर्कसंगत विधि से अध्ययन कब तक? बोध तक, साक्षात्कार तक। साक्षात्कार तक आपको अर्थ साक्षात्कार होते तक में तर्कसंगत विधि से बोध कराने की प्रक्रिया गए। साक्षात्कार होने के बाद बोध होना, अनुभव प्रमाण बोध होना, ये ऑटोमेटिक है, इसमें तर्क नहीं पहुंचता। तर्क इसमें खत्म हो जाता। अनुभव बोध होने के बाद पुनः तर्क संगत विधि से हम सभी बात को व्यक्त करने पे योग्य हो गए। कितना बढ़िया परिष्कृत विधि है, आप ही सोच लो। तर्क का पहुंच जाना अस्तित्व में वस्तु साक्षात्कार होता तक। जैसा पानी ही एक शब्द है, पानी एक वस्तु है। पानी शब्द को पानी को अध्ययन करने के लिए तर्कसंगत विधि से इससे प्यास बुझती है, शरीर धुलती है, कपड़ा धुलती है, वो धुलती है, ये सबको हम बोध कराते हैं चित्त तक। परंपरा में आदमी का, जी, आदमी को हम परंपरा में संबोधित करते हैं भाई। और किसको संबोधित करते हैं? संबोधन जो है ना मनुष्य के साथ, कार्य जो है ना मनुष्य के साथ भी है, मनुष्यतर प्रकृति के साथ भी। संबोधन पूरा का पूरा मानव के साथ ही। हाँ, आगे बताइए बाबा। तो पानी का हम इस तरीके से एक दूसरे को बताते हैं कि पानी इस तरह का वस्तु है, उनका जो उपयोगिता को बताते हैं। उसके बाद पानी का अध्ययन में जाते हैं। उसमें जो है ना अपन पाते हैं एक जलने वाला वस्तु, एक जलाने वाला, दोनों मिलकर के प्यास बुझाने वाला हो गया। तात्विक व्याख्या हो गई। हाँ, तात्विक व्याख्या वो व्यवहारिक व्याख्या हो गई। ये व्यवहारिक व्याख्या हो गई। इसमें क्या तकलीफ है? किसको क्या तकलीफ? तकलीफ को खोजो। तकलीफ नहीं है तो स्वीकारना चाहिए। तो उसी क्रम में आप अस्तित्व में सब कुछ स्वीकार होता ही है। अस्वीकार। जहां तकलीफ नहीं है उसका स्वीकार होता ही है। जहां तकलीफ है वो स्वीकार होता ही नहीं। अभी अपने सामने क्या है? संसार के साथ जो प्रस्ताव रखे हैं, इसमें तकलीफ ये जगह ये है, जीव चेतना से मानव चेतना में अंतरित होना। जीव चेतना में जो आदमी अपने को सुख सुविधा मानती है, वो उसको जो है ना गौण मानना, ये उनसे होने के लिए तकलीफ होता है। उसका कथा एक लिखा अपने पूर्व में परिकथाओं में लिखा। वो कथा में ये लिखा है, उस समय में जो श्राद्ध कर्म करते थे परंपरा में, श्राद्ध कर्म करने की विधि बताया कर्मकांड में। श्राद्ध कर्म करने के समय में जिसके साथ श्राद्ध करते हैं वो जीवन आकर के पिंड को ग्रहण करता था। ठीक, ऐसा लिखा है, कथा में लिखा है, कह रहा हूं। ठीक है, उसको याद रखना, उसको बोलना नहीं, हम कह नहीं रहा। जी जी, कथा में लिखा, ये बात कह रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, एक ऋषिकुल में एक संतान अपने पिता के श्राद्ध के पिता आकर के पिंड नहीं लिया। ठीक है, पिंड नहीं लिया तो उन्होंने दुखी हो गई। तो आचार्यों से पूछा, कोई ऐसा आचार्य था अपना ज्ञान दृष्टि से देखा, वो सुअर का शरीर को चला रहा है
अब वो उनको पिंड ग्रहण करने के अधिकार खत्म हो गए, ऐसा जब ले बताया, लिया उसने। ऐसा बताया। तो इतनी ही बात है। वो लड़का जो है एक तलवार लिया, वो सुअर को मारने के लिए गया उसी जगह में, वो गड्ढे में पड़ा था। तो जब तलवार ले करके पहुंचा, वो सुअर से इनका संभाषण बताया। सुअर के रूप में जो पिता हो गया था, वो कहा हम यही सुखी है, हमको कोई काटने कूटने की जरूरत नहीं, आप चले जाओ, हमको श्राद्ध करने की भी जरूरत नहीं। ऐसा ये भी लिखा है कथा में। ये सब जो आदमी कल्पनाशीलता के विधि से बहुत कुछ किया है, प्रमाण रूप में कुछ भी नहीं है। जिस व्यक्ति ने लिखा होगा उसके मन में वो प्रश्न तो जरूर आया होगा, निश्चित आया होगा। इसीलिए उसने अब कह तो सकता नहीं था, बोलिए। नहीं तो मुंडी उतार देते। उसने कथा लिख दी है। कथा लिख दी है। जैसे अभी ये अल्लाह मियाँ के बारे में ये सब लिखते हैं ना, सलमान रश्दी और हाँ। ये सब, हाँ। उनका मुंडी उतारने की बात करते ही हैं। करते ही है। अगर उनके अल्लाह के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कि मुंडी वो उतर गई हो, हाँ, ऐसे बात, ऐसे ही तब भी हुआ होगा। ऐसे वैसे ये तो वही तो है शहीदी, हाँ, क्या जेहादी, यही तो कह रहे हैं भाषा में। पता नहीं है क्या उसका अर्थ है, क्या है, हम नहीं जानते। हम उर्दू की 3 शब्द प्रयोग किया, 4, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी, ये 4 शब्द प्रयोग किए। चारों उर्दू के शब्द हैं। हाँ, उर्दू का शब्द है। उसका परिभाषा हम दे दिया। समझदारी का मतलब क्या है, ईमानदारी का मतलब क्या है, जिम्मेदारी का मतलब क्या है, भागीदारी का क्या मतलब, क्या प्रयोजन, ये चारों का हम परिभाषा कर चुके। उसमें भी हम बाज नहीं है अपना परिभाषा से, उसके बिना होता नहीं हो, संभव ही नहीं है। उर्दू में समझ का क्या मतलब है? कितना बजे 8:25 हो गए बाबा, 8:30 होने वाले। 8:30, ठीक है, ये ठीक है। एक कुछ किया काम, हाँ, काम किया। लाइट चली कमरे का वातावरण को कम से कम 10 डिग्री नीचे रखा। जी बाबा, बहुत किया। हाँ। अपने आकार में जो है, इतने छोटे आकार में इतना कर रहा है, कौन सा बुरा। जी जी। गाड़ी में जो रखा रहता है एयर कंडीशन, इतना ही बड़ा होता